नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत की प्रमुख घाटियां जो हैं, चाहे जम्मू कश्मीर को, चाहे हिमाचल को, उत्तराखंड को या अन्य प्रदेश की जो घाटियां हैं, जो आपके एग्जाम पूछे जाते रहते हैं और आपसे ये मात्र इसलिए प्रश्न गलत हो जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का एक बड़ा रीजन ये होता है, जो घाटियां बहुत हैं और आप उसे याद नहीं कर पाते, तैयार नहीं कर पाते। ठीक दोस्तों, इसकी वजह से आप भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इसका एक ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसमें ये मैंने बताया है कि कहाँ घाटियाँ कौन सी है और कहाँ पे कौन सी घाटियाँ हैं, उसके ट्रिक क्या है। दोस्तों, पहले हम घाटी की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से दोस्तों? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की अगर घाटियाँ देखें तो उसमें पहली घाटी कौन सी है? मरखा घाटी। कहाँ है दोस्तों? मरखा घाटी। वर्तमान में ये लद्दाख में आ गया है। मरखा घाटी है। मरखा घाटी क्या करती है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ है? लद्दाख। पहले डिटेल पढ़ लेते, उसके बाद ट्रिक नीचे लिखा है मैंने। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। इसके बाद दूसरी कौन सी घाटी है? और यहाँ पे एक हेमिस यहाँ सा लगा लीजिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, मतलब वहां जाने के लिए रास्ता देती है। दूसरा है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय और पीर पंजाल, वहां पे जानते हैं पीर पंजाल श्रेणी है कि मध्य अवस्थित है। जो कश्मीर घाटी कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, किसके किसके मध्य अवस्थित है दोस्तों? महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालयन की जो श्रेणी है उससे, और पीर पंजाल के बीच में। ठीक दोस्तों, और इसमें बनिहाल दर्रा से जोड़ता है। क्या करता है? एक दूसरे को कैसे जोड़ता है? बनिहाल दर्रा से जोड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी जो है दोस्तों, ये सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी से नुब्रा नदी के द्वारा निर्मित है। जो नुब्रा घाटी है, सियाचिन से एक नदी निकलती है, हिमनद है, वहां से निकलने वाली जो नदी है नुब्रा नदी, उसके द्वारा ये निर्मित है। अगला क्या? सुरु घाटी। ये सुरु ऐसे लिखा जाएगा, शायद मिस्टेक है। सुरु घाटी। सुरु घाटी क्या करती है? कारगिल कस्बे को जोड़ती है। ठीक है। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है देख आगे। इसका ट्रिक जो है दोस्तों आपके सामने है। कश्मीर घाटी, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी और सुरु घाटी। तो इसका ट्रिक क्या? कश्मीरी मूर्ख नींबू खाना शुरू किए हैं। ट्रिक क्या? तो कश्मीरी से कश्मीर हो गया, मूर्ख से मरखा हो गया, नुब्रा से नींबू से नुब्रा हो गया, शुरू से सुरु घाटी हो गया। यानी कश्मीरी मूर्ख क्या किए हैं? नींबू खाना शुरू किए हैं। दोस्तों, ये कश्मीर और कश्मीर घाटी क्या था? ट्रिक था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में की जो घाटियां हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला है किन्नौर घाटी, और इसका भी ट्रिक मैंने बनाया है। पहला कौन सा है? किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी जो है हिमालय के, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बती सीमा के समीप है। यह हिमाचल का अंतिम गांव, हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। अगला कौन सी दोस्तों? पार्वती घाटी। पार्वती भी हिमाचल में ही है। तो पार्वती घाटी का हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए क्या करके मार्ग प्रदान। मणिकरण एक गर्म पानी का क्षेत्र है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या करते हैं? प्रसिद्ध है। उसको क्या करती है? स्थान प्रदान करती है। अगला है दोस्तों सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है बसपा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला कौन सा दोस्तों? मालना घाटी। मालना घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के छोटा यूनान के रूप से प्रसिद्ध है। क्या है? छोटा यूनान के रूप से क्या है? वो प्रसिद्ध है। अगला कौन से दोस्तों? अगला है आपका कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी इसलिए, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवताओं की घाटी। ठीक है। इसे 7 दिवसीय दशहरा दशहरा है, ध्यान दशहरा त्योहार के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। और यह धौलाधर और पीर पंजाल के श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कई घाटियां यहाँ पे। अगले है पांगी घाटी है। हिमाचल प्रदेश की 10 घाटियां हैं। और भी घाटियां, मैंने जो महत्वपूर्ण घाटियां है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ये क्या है? पांगी घाटी है। लाहुल और पांगवाला और भोटिया लोग यहाँ पे निवासी, जो आपको पता है भोटिया एक प्रवासी जनजाति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे समय समय पर क्या करती है? जाती रहती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी क्या है? अब ये बौद्ध में प्रसिद्ध यहाँ तपो मठ है। तपो मठ जो है यहीं पे अवस्थित है। ध्यान दीजिए, मैं मठ भी कंप्लीट कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। अगर क्या लाहौल घाटी, ये क्या है? लाहौल घाटी जो है, इस घाटी से होकर चंद्रा और भागा नदियां जो निकलती हैं, अंत में मिलकर क्या करती हैं? एक नदी का निर्माण करती हैं।
इसका नाम है चेनाब। ठीक है, यहीं से निकलती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कांगड़ा घाटी, ये यहाँ पे जो धर्मशाला पर्यटन स्थल है यहीं पर स्थित कांगड़ा घाटी में स्थित है। अगला है चंबा घाटी। ध्यान दीजिए, एक होता है चुंबी घाटी। चंबा घाटी जो है आपका सिक्किम, चुंबी घाटी जो है आपका सिक्किम में है, और चंबा घाटी जो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्या क्यों प्रसिद्ध है ये ध्यान दीजिएगा, मैं डिटेल भी लाया हूँ, ट्रिक भी लाया हूँ। इसमें भारमौर, क्या है, भारमौर, डलहौजी, खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब इसका ट्रिक देख लिया जाए, क्या है इसमें ट्रिक। इसकी ट्रिक जो है दोस्तों, ट्रिक क्या है इसका देखिएगा। कुल्लू घाटी, मैंने क्या, कल्लू काका, जो कल्लू काका हैं, चाची मालन पार्वती के संग लाहौल स्पीति गए। यानी जो कल्लू चाचा है हमारे, कल्लू चाचा जो हैं, कल्लू काका जो है, चाची जो मालन थी, जो चाची हमारी मालन थी, वो और पार्वती के संग कहाँ गए, लाहौल स्पीति गए। ध्यान दीजिए, क्या, कल्लू काका चाची मालन के, मालन जो मालन पार्वती मालन थी उनके संग कहाँ गए हैं, लाहौल स्पीति गए हैं। ठीक, क्या है इसका, कलुष क्या हो गया दोस्तों, कुल्लू घाटी। कलुष क्या हो जाएगा, कुल्लू घाटी। काका से हो गया, एक का से हो गया किन्नौर घाटी, एक का से क्या हो गया किन्नौर घाटी, दूसरे का से क्या हो गया कांगड़ा घाटी। ठीक दोस्तों, अगर चास हो गया चंबा घाटी, चीस हो गया चंगी घाटी। ठीक दोस्तों, मालन से हो गया मालना घाटी, मालन से क्या हो गया मालना घाटी, और पार्वती से हो गया पार्वती घाटी, संघ से हो गया सांगला घाटी, लाहौल और स्पीति से लाहौल और स्पीति घाटी हो गया। दोस्तों ये है हमारे उत्तराखंड के जो दर्रे और सॉरी घाटियां हैं उनके ट्रिक है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक हमें आपको अच्छी लगी होगी। फिर अगला हमारा है जो उत्तराखंड की घाटियां हैं उसके क्या। उत्तराखंड पहली घाटी क्या है, दून घाटी। दून घाटी क्या है, यह घाटी शिवालिक हिमालय और लाहौल स्पीति के मध्य अवस्थित है। अगर पूछा सॉरी, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है, जो अंधेर घाटी का एग्जाम्पल है। मतलब अंधेर घाटी मतलब जो ऐसी घाटी ऐसे चलती हैं इसे अंधेर घाटी कहा जाता है। उसका क्या है उदाहरण है, किसके किसके मध्य है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके किसके मध्य है, शिवालिक और लघु हिमालय। लघु हिमालय मतलब जैसे आपको पता है 3 श्रेणियां हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ग्रेट। इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, इसे कहते हैं मध्य हिमालय, इसे कहते हैं स्पीति मतलब शिवालिक हिमालय। तो ये जो है जो आपकी दून घाटी है इन्हीं दोनों के मध्य में, ये है क्या क्या है, दून घाटी है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है कौन सा, जौहर घाटी। जौहर घाटी जो है, इसे ध्यान दीजिएगा, जौहर घाटी मिलाम घाटी और गंगा घाटी के नाम से जानी जाती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फूलो घाटी जो चमोली जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का पूछा जाए, देखा जाए सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी, तो इसमें कौन सा, चमोली जिले में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसका यूनेस्को द्वारा 2004 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्या है, धर्मा घाटी। इसका निर्माण किसी धर्मा नदी के नाम से हुआ है। अगला कौन सा है, सोर घाटी, सोर घाटी। ठीक, और ये कौन है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, पिथौरागढ़ में स्थित है। और ये कत्यूरी राजवंश का शासन था यहाँ पर। और जैसे यहाँ जो कत्यूरी राजवंश था, यहाँ पे आपको अगर उत्तराखंड स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश का जो शासन था इसी घाटी में स्थित था। ठीक दोस्तों, आगे है नीलांग घाटी। नीलांग घाटी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहीं पर अवस्थित है यह घाटी जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क के पास अवस्थित है और भारत और चीन की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, 1962 में युद्ध के बाद यह बंद कर दिया गया, 2015 में फिर से खोल दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका ट्रिक देते हैं। आपको डिटेल नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ट्रिक जरूर देखिएगा। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों, दीदी देखिएगा, दीदी जो हमारी दीदी जी, हम अपने बड़ी सिस्टर क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। दीदी जी ने सारा फूल लाया। मान लो कोई आपके यहाँ पूजा वूजा हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो आप क्या करते हैं, फूल लगता है, तो जो आपकी दीदी जी थी वो क्या करे, पूरा फल लेकर, सारा फूल लेकर आई। दिस हो गया धर्मा घाटी, फिर दिस हो गया दून घाटी, जिस हो गया जौहर घाटी, ने से क्या हो गया, नीलांग घाटी हो गया। ठीक, सारा से क्या, सौर घाटी, फूल से क्या हो गया, फूल। ठीक दोस्तों,
ये कौन सा है? ये उत्तराखंड की क्या है? घाटियां हैं और उनके ट्रिक है। फिर से देख लीजिए, द से धर्मा घाटी, द से दोन घाटी, जी से जौहर घाटी, ने से नलांग घाटी, सोर से सोरा घाटी, सोर घाट, सारा से सोर घाटी और फूल से फूल घाटी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगले पश्चिम बंगाल में एक घाटी है न्योरा घाटी। अब ध्यान दीजिएगा, जो न्योरा घाटी है इसे दार्जिलिंग जिले में स्थित है और इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित किया गया 1986 में। अब बताइए पश्चिम बंगाल न्योरा, न्योरा क्यों? ये बताओ, अभी वहां पे एक कांड हुआ है, या हमें सच बताऊं तो मुझे वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी देखने में अच्छी नहीं लगती, नेवर लगती, गाँव लेकर नेवरा नेवर लग रहा है यार, तो इसलिए क्या होगा वहां पे न्योरा घाटी हो गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सिक्किम में दो घाटी है, एक है चुम्बी घाटी, दूसरी है युथांग घाटी, नीचे है युथांग घाटी। अब सोचिए पहले, ये देखिएगा, सॉरी, ये देखिएगा चुम्बी घाटी जो है, अभी वहीं जो डोकलाम वाला विवाद हुआ था इसी क्षेत्र में चीन के साथ, वहां चुम्बी घाटी है, इसे थोड़ा सा रट लीजिएगा। और चंबा घाटी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, एक यहाँ चुम्बी घाटी है, दूसरा युथांग घाटी। नागालैंड, नागालैंड दोस्तों आपको पता है जनजातियां रहती हैं, तो जनजातियां क्या करती हैं? जनजातियां जोक वगैरह कीड़े मकोड़े खाती हैं, इसलिए वहां पे क्या हो गया? जोकू घाटी। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये नागालैंड की है। नागालैंड चूंकि जनजातियां हैं इसलिए क्या करती हैं? कीड़े मकोड़े खाती हैं। जोक, जोक क्या है? कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए क्या हो? जोकू घाटी, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड स्थित जून और जुलाई सितंबर माह में संपूर्ण घाटी में जंगली फूल से ढके रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सी घाटी? एक घाटी दोस्तों आंध्र प्रदेश में, अराकू घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉफी के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफी। यहाँ कॉफी का उत्पादन बहुत होता है इस घाटी में। ठीक है, अगला है कंबम। कंबम तमिलनाडु में जो है कंबम घाटी है। कौन सा है? कंबम घाटी। याद रखिए, जहाँ पे जिस नाम का लास्ट में माँ लगा हो तो समझ लीजिए क्या है, वहां पे कंबम में के जनजातियां भी रहती थी, क्षेत्र भी है, इसलिए वहां पे क्या है? कंबम घाटी बना हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है आपका लास्ट में जो है केरल का शांत घाटी। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, भारत के सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ पे कुंती नदी है, यानी यहाँ पे कुंती नदी है, कुंती नदी है। अब ये सोचिए, और इसे थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा। 1847 में सोचे रॉबर्ट वाइट ने इसे प्रथम बार देखा था। यहाँ पे शांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जंगल इतने घने हैं। जंगल क्यों घने? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर के आसपास है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है? जंगली क्षेत्र है। जंगल है तो इसलिए क्या है? वहां कोई जाता नहीं, कोई लोग है नहीं, तो इसलिए क्या है? कैसे घाटी है? शांत घाटी है। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 1 से 2 बार देखेंगे, स्वाभाविक है ये आपको याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, आपकी पूरी भारत पूरी घाटियां हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।